क्या लोगों की थाली से गायब होगी सब्जी? शहर का पुराना और एकमात्र सब्जी बाजार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पहले बसाओ फिर भगाओ, सब्जी मंडी के दुकानदारों ने कहा। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने दुकानदारों को दिया आश्वासन। दुकानदारों ने कहा, अगर नहीं हुई मांग पूरी तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। सहरसा में पिछले महीनों की बात की जाए तो सीसीएनजी कार्यालय पूर्व मध्य रेल सहरसा के द्वारा सब्जी बाजार के दुकानदारों को नोटिस देकर दुकान खाली करने को कहा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रेल विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है और कहा गया कि 7 दिनों के अंदर दुकान खाली कर दिया जाए। आगे दुकानदारों ने कहा कि रेलवे के द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर पिछले दिनों जिलाधिकारी सहरसा से मिला गया और आज सभी दुकानदारों के द्वारा सब्जी बाजार को बंद कर रेल प्रशासन और जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हम लोग 40 से 50 साल से यहां दुकानदारी कर परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। रेल प्रशासन के नोटिस देने के बाद अगर हम लोगों का बिना व्यवस्था किए हटाया जाता है तो घर परिवार के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। इसलिए सब्जी बाजार के सभी दुकानदार रेल प्रशासन और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि पहले बसाओ फिर भगाओ। बताइए, आज क्या मांग को लेके आप लोग यहाँ सब्जी बाजार को बंद किए हुए? हम लोगों का मांग है कि सब्जी बाजार को शहर में कहीं भी शिफ्ट किया जाए पहले और तब भगाया जाए हम लोग को, क्योंकि एक सुंदर शहर और सुदृढ़ शहर में एक सब्जी मंडी की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन दोनों से अनुरोध करते हैं कि इस सब्जी बाजार को पहले बसाया जाए और तब भगाया जाए। इसलिए क्योंकि यहाँ से लाखों परिवारों का रोजगार चलता है, लाखों परिवार बेघर हो जाएगा आपके हटाने से, इसको हटाने से। इसलिए हम लोग का मांग है कि पहले बसाओ तब भगाओ। रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया है? रेलवे के द्वारा बार बार नोटिस दिया जाता है, बार बार हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है नोटिस दे दे करके, कि मतलब कि हम लोगों के परिवार पर भी असर पड़ता है उस नोटिस से। सबों के परिवार पर असर पड़ता है कि ये नोटिस, कल ये मेरा दुकान नहीं रहेगा तो हम लोगों कल खाएंगे क्या। इसलिए हम लोगों का जो है सो ये मांग है कि पहले सर आप लोग पहले हम लोगों का व्यवस्था कर दीजिए, फिर हम लोगों को आप हटाइए। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब्जी मंडी की व्यवस्था पहले कहीं भी शहर में होनी चाहिए। कब नोटिस दिया गया है और कितने दिनों का समय दिया गया है? नोटिस ये 23 तारीख का इशू है और ये कल परसों से बांटना चालू किया है और कल तक बांटा गया है। ठीक है, ये 30 तारीख तक का या 7 दिन का नोटिस था। 7 दिन के अंदर हम इसको खाली कीजिए आप लोग, उसमें लिखा हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज कुमार मुन्ना, सब्जी बाजार व्यवसाय संघ के सचिव। बताइए, क्या मांग है? सारे लोग यहाँ सड़क पे हैं, दुकान बंद है। मांग यही है हम लोगों का कि पहले तो बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए। विगत 60-70 वर्षों से हम लोग का बाप दादा वगैरह इस सब्जी मंडी से जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। इस सब्जी मंडी में लाखों ऐसा परिवार है, इसमें ठेला वाला है, रिक्शा है और जो भी है मुंशी, देमान, कियाल, किसान, मतलब सबका रोजी रोटी जो है इसी सब्जी मंडी से चल रहा है। और अभी पूरे इंडिया में और पूरे बिहार में हर जिले को बिहार सरकार के तरफ से सब्जी मंडी का जगह नियुक्त करके दिया जाता है कि जो कि बगल में खगड़िया, बगल में आपको सुपौल हो गया, पूरा सब्जी मंडी बना करके बसा करके प्रशासन द्वारा दिया गया है। लेकिन हमारे शहर में इतना नेता वगैरह भरे हुए हैं, महान नेता लोग, कुछ करने के लिए नहीं सोचते। हम लोग जा करके थक गए। न माननीय सांसद सुध ले रहे हैं इस बात की, ना ही माननीय विधायक जी हम लोग को किसी तरह का आश्वासन दे पा रहे हैं और प्रशासन वगैरह हमेशा जाने के बाद किसी न किसी वजह से टाल दिया जाता है। और हम लोग को जो नोटिस बार बार मिला जा रहा है, इस वजह से हम लोग बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। और इसी क्रम में हम लोग जो है आज जो है सब्जी मंडी को बंद रखे हैं। अगर किसी तरह का व्यवस्था नहीं किया तो इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग फिर आगे किसी तरह का और कदम उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम। बताइए, आज सब्जी बाजार को बंद किए हुए हैं, क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग को बसाया जाए कहीं पे, और इस ढंग से जिस ढंग से किया जा रहा है कि 7 दिन में आप लेटर दे दिए, 7 दिन में खाली करें। 70 साल से यहाँ रहते आ रहे हैं, हमारा बाप दादा दो जनरेशन चला गया इसमें, और अभी आप दे देते हैं, लिख के देते हैं कि 7 दिन में आप खाली कर दें और आपका खाली हो जाएगा तुरंत, नहीं तो आएंगे बुलडोजर चला देंगे। ये कोई तर्क नहीं बनता है सर। और रहा बात हम लोग के पीछे जगह है, दोनों साइड 10-10 फीट जगह है। अगर सरकार को ज़रूरत है रोड को चौड़ा करना है तो वैसा जगह हमारे पास है अवेलेबल। अगर सरकार चाहे, रेलवे विभाग चाहे तो हम लोग को पीछे कर दे, 10-10 फीट दोनों साइड बोल दे कि पीछे चले जाओ। यहाँ रोड जिस चीज़ के लिए ये लोग किया जा रहा है वो तो फायदा हो ही जाएगा, सरकार को भी फायदा, हम लोग भी बच जाएंगे। और ये झूठ मूठ का है कि इसको तोड़ के हटा देंगे, ये कर देंगे, हम लोग फिर कहाँ जाएंगे?
हम लोग का तो पूरा जो लाखों लाख आदमी जो यहाँ जो आकर के व्यवसाय करते हैं बाहर से आके हर जगह से, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। और हम क्या बोलेंगे? सरकार से हम एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोग को बसा जाए, बसा दिया जाए, कहीं पर बसा दे। अगर यहाँ नहीं हो पा रहा है तो हमको कहीं पर बसा दे, लेकिन बसा दे। क्या नाम जो हम लोग व्यवसाय कर दे। मेरा मोहम्मद यूसुफ जमाल है और मेरा दुकान नंबर 187 है, 287। और हम लोग बहुत दिन से व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा दूसरा जनरेशन चल रहा है सर। और सर से रिक्वेस्ट है, DRM साहब से रिक्वेस्ट है कि हमको यहाँ पे बसा दे, हम लोग को पेट पे लात नहीं मारे। बिहार सरकार से भी अगर चाहे तो हमको बसा दे, हम लोग को रोड पे नहीं लाए।